गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ में चैप्टर ट्राइएंगल्स है, लेसन 7.4। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, जिसमें कोण सी हमारा क्या है 90 अंश का, ठीक है ना। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण मीन्स कोण सी 90, इसके सामने भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि कर्ण ए बी सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। दिया क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो दिया में लिखोगी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इक्वल कितना 90 अंश, ये आपका दिया गया, ठीक है ना। तथा भुजा ए बी क्या है आपका, कर्ण है, ये बात दी गई है। दरअसल समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी आपका 90 अंश है, इस और तथा कर्ण आपका क्या बनेगा, ए बी, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करना है कि कर्ण ए बी क्या इन दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब आगे आ जाइए उत्पत्ति में। अब उत्पत्ति में देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हो कि कोण सी इक्वल 90 अंश, ये आपका क्या है, दिया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 180, जिसमें सी दिया है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90, अगर इसको इधर भेजोगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल घटाओगे कितना हो जाएगा, 90 ही रहेगा। अब देख रहे हो कि एंगल सी आपका 90 है, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का टोटल कितना है, 90 है। तो अगर देखा जाए एंगल ए को खाली सी से तुलना किया जाए तो एंगल ए क्या होगा, छोटा होगा। एंगल सी का तुलना एंगल बी से किया जाए तो एंगल बी आपका क्या होगा, छोटा होगा एंगल सी से, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों का टोटल हमारा 90 है, ठीक है ना। अगर अकेले से तुलना करेंगे तो हमारा ए और बी क्या हो जाएगा, सी से छोटा हो जाएगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी 90 से क्या है, छोटे हैं, 90 अंश से क्या है, छोटे हैं। एंगल ए एंगल बी 90 से क्या है, छोटे हैं। अगर क्योंकि दोनों का टोटल हमारा 90 है ना, खाली अगर एंगल ए कहा जाए तो 90 से छोटा है और एंगल बी कहा जाएगा तो 90 से क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार हम एंगल अगर देखेंगे सी, तो एंगल ए से क्या है, बड़ा है। एंगल सी एंगल ए से क्या है, बड़ा है। तो जब एंगल सी बड़ा तो इसकी सम्मुख भुजा ए बी क्या होगी, एंगल ए के सामने बी सी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। बी सी से ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख रहे हैं इसी कंडीशन से कि एंगल सी हमारा बड़ा हो जाएगा एंगल बी से, इससे बड़ा होगा एंगल बी से। जब एंगल सी आपका बड़ा है एंगल बी से तो एंगल सी के सम्मुख भुजा क्या है, हमारी ए बी बड़ी होगी एंगल बी के सम्मुख भुजा ए सी से, ठीक है ना। क्योंकि मालूम है कि जो कोण बड़ा होगा उसके सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी मानी जाएगी। जो कोण छोटा हो उसके सम्मुख भुजा क्या होगी, तो छोटी होगी। तो अगर एंगल सी हमारा बड़ा है तो एंगल सी के सामने एक भुजा ए बी हमारी बड़ी होगी एंगल ए के सम्मुख भुजा बी सी से, ठीक है ना। आगे एंगल सी हमारा बड़ा है, तुलना करोगे बी से, तो एंगल जब सी हमारा बड़ा है एंगल बी से तो इसकी सम्मुख भुजा ए बी बड़ी होगी एंगल बी के सम्मुख भुजा ए सी से,
ठीक है ना। तो हम इस प्रकार जो ए बी भुजा है वो हम बी सी से भी बड़ी कर दिए और ए सी से भी बड़ी कर दिए। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि ए बी दोनों बी सी व ए सी से क्या है, बड़ी है। ठीक है ना, ये हम क्या है कर सकते हैं, यही हमें प्रूव करना था। नीचे लिख सकते हैं कि कर्ण ए बी सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और सरल भी है, इसको आप लोग जो है लगा लीजिए समझ करके। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आकृति आपके सामने बनी हुई है, इस प्रकार देख लीजिए। आकृति इस प्रकार बनी है, ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी ए बी सी। ठीक है, ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। ठीक, ए बी को आगे बढ़ाया गया है और ए सी को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है। मान लो कि ये आपका पी बिंदु है और ए सी को आगे बढ़ाया गया क्यू बिंदु तक। मान लो ये क्यू बिंदु है। ठीक है ना, क्यू बिंदु तक बढ़ाया गया है। साथ ही पी बी सी मीन्स ये कोण पी बी सी बड़ा, पी बी सी छोटा है और बड़ा कौन सा है, क्यू सी बी। ये कोण हमारा क्या है, इस कोण से ये कोण बड़ा है। ठीक है ना। तो दर्शाना है, हमें प्रूव करना है कि क्या ए सी भुजा ए बी भुजा से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, लिख सकते हैं प्रूव करना है कि ए सी भुजा बड़ी है क्या, ए बी से। यानी ए सी भुजा बड़ी है ए बी से, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना। अगर दिया में लिखोगे तो दिया में हम बोले दे रहे हैं क्या लिखना है। ठीक है ना। लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को आगे बढ़ाई गई है, जो ए बी को पी बिंदु तक और ए सी को क्यू बिंदु तक। ठीक है ना। इस प्रकार बने कोण, इस प्रकार बने कोण, ये आपके देखोगे ये बहिष्कोण है और ये भी आपका क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है ना। इस प्रकार बने बहिष्कोण, ये दोनों क्या इस त्रिभुज के बहिष्कोण है, जो एंगल पी बी सी से बड़ा है एंगल क्यू सी बी। एंगल पी बी सी से बड़ा है कौन से, क्यू सी बी। ये एंगल आपका इससे क्या है, बड़ा। तो दिया की बात आप लिख लेना। ठीक है ना। जो शब्द बोले वो भी आपको लिखना है। प्रूफ क्या करना है ये है। ठीक है ना। आगे आ जाइए उपपत्ति। अगर उपपत्ति में आप देख रहे हैं तो देख रहे हो कि एंगल पी बी सी बहिष्कोण है ट्राइंगल ए बी सी का। तो हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल पी बी सी ट्राइंगल ए बी सी का कैसा कोण है, बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो होता है पी बी सी, बहिष्कोण जो होगा पी बी सी त्रिभुज के सुदूर दो अंतःकोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। तो एंगल पी बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी
प्लस एंगल ए के, ठीक है ना। एंगल ए बी सी, ये एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी, इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इसकी थ्योरी है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उन दोनों को, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से ये कोण हमारा जो होगा इन दोनों कोणों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर देखोगे तो एंगल सी आपका जो दिया है, एंगल सी को आप दिखाओगे क्यू सी बी, क्यू सी बी, ए भी बहिष्कोण होगा जो इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कौन से दो एंगल हैं, ए बी सी प्लस एंगल ए, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये होगा और ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। परंतु दिया गया है कि एंगल क्या दिया गया है, पी बी सी से बड़ा है एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी, ये एंगल हमारा बड़ा है किससे, एंगल बी से। लेकिन एंगल पी बी सी की वैल्यू क्या निकालनी है, रख दो यहाँ पे, ए सी बी प्लस एंगल ए से बड़ा होगा एंगल क्यू सी बी की वैल्यू क्या आई है, एंगल क्यू सी बी की वैल्यू ये है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए, एंगल ए से एंगल ए दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बचा क्या आपका, एंगल ए सी बी से बड़ा है एंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो देख रहे हो कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल आपका छोटा है और एंगल ए बी सी, ये एंगल आपका क्या है, बड़ा है। देख लीजिए, एंगल ए सी बी छोटा है, एंगल ए बी सी बड़ा है, तो जो कोण बड़ा होगा उसकी सम्मुख भुजा मीन्स क्या हो जाएगी आपकी, ए सी, सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी आपकी, ए सी। तो ए सी भुजा, क्योंकि एंगल बी के सामने कौन सी भुजा, ए सी बड़ी हो जाएगी ए सी बी से, छोटे भुजा ए बी से, ठीक है ना। हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। इसको भी अच्छी प्रकार से क्या करोगे, समझ लोगे, ठीक है ना। ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा क्वेश्चन हमारा सरल है, इसमें फिगर भी बना हुआ है, ठीक है ना। बुक में फिगर को देख करके, क्वेश्चन पढ़ करके, समझ करके आप इसको क्या कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में लगा सकते हैं। बल्कि आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन ये भी होमवर्क में है और तीसरा आपको स्वयं लगाना है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। आगे हम चौथा क्वेश्चन आपको क्या है अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।